हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमाना और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वर्कशॉप कराई थी आर्ट से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने एक दिन ये भी टॉपिक कवर किया था कि हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया फॉर योर आर्ट्स कंटेंट एंड पेज। उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर तो कर ली थी, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो रह भी गई थी। सो वी केम अप विद एन आइडिया के बजाय इसके कि मैं हर बंदे को सेपरेटली इंस्ट्रक्शंस दूँ। आई विल जस्ट मेक शॉर्ट वीडियोस एंड एवरीवन कैन सिंपली वॉच देम एंड इम्प्रूव देयर सोशल मीडिया प्रेजेंस। Before I start, I just want to let you guys know that I'm not an expert, लेकिन जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो सारी वो हैं जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखी हैं या जो मैंने खुद से एक्सप्लोर की हैं सिंस आई हैव बीन ऑन सोशल मीडिया। तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि आई एम श्योर कि आप इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। सबसे पहले जो हम प्लेटफॉर्म कवर करने वाले हैं दैट इज़ इंस्टाग्राम। सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इसमें वो है प्रोफाइल पिक्चर एंड लोगो। जब भी आप अपना इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं उसमें सबसे चीज़ जो पहली आप अपलोड करते हो दैट इज़ योर प्रोफाइल पिक्चर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्रोफाइल पिक्चर या लोगो आपकी कैसी होनी चाहिए और लोगों को किस तरह से वो अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। देयर आर लॉट ऑफ रूल्स जो कि आप फॉलो कर सकते हो। इन माई ओपिनियन 3 ऐसे रूल्स हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिनको मैंने सेपरेट किया है कि ये वाली चीज़ें तो आपके प्रोफाइल पिक्चर या लोगो में लाजमी होनी चाहिए। फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि आपने ये इंश्योर करना है कि जो आपका पेज है वो आपके ब्रांड या आपके कंटेंट के साथ अलाइंड हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर एक अलग ही कहानी सुना रही है और आपका जो कंटेंट है वो एक फ़र्क ही साइड बजा रहा है। लेट्स सपोज आपका कोई कंटेंट है या आपका कोई ब्रांड है जिस पे आप कपड़े बेचते हो, लेकिन उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है आपने सिंपली अपनी आंख के पिक्चर क्लिक करके उसको प्रोफाइल पिक्चर पे लगाया हुआ है। कोई भी बंदा अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखेगा वो कभी भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि आपका जो कंटेंट है वो कपड़ों से रिलेटेड है। यहाँ पे जैसे मैंने बेसिक से ये लोगोस कुछ गूगल से देख के यहाँ पे अपलोड किए हुए, दीज आर वेरी क्रिएटिव और बिल्कुल सिंपल से आइडियाज हैं और इनको देख के आपको पता लग रहा है कि ये आर्ट से रिलेटेड पेज होगा। ठीक है, अब मेरे नजदीक जो प्रोफाइल पिक्चर और जो लोगो है ना इसमें डिफरेंस भी है। लोगो जो है ना वो थोड़ा सा प्रोफेशनल चीज आ जाती है, प्रोफाइल पिक्चर थोड़ी सी इनफॉर्मल चीज आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आप जिस कैटेगरी में फॉल करेंगे वो प्रोफाइल पिक्चर वाली कैटेगरी है। यानी आज आपने एक पिक्चर क्लिक किया और बहुत अच्छी आई, आपने अपनी पिक्चर अपलोड कर दी, डीपी अपलोड कर दी। 2-3 हफ्ते बाद आपने एक न्यू पिक्चर अपलोड की, आपको लग रहा था कि ये ज्यादा अच्छी है, आपने वो वाली अपलोड कर दी। मतलब कि इट कीप्स चेंजिंग। कोई डिफरेंट भी लगा सकते हो, कभी आपने कॉफी का कप लगा दिया, कभी आपने मे बी स्काई की पिक्चर क्लिक करके लगा दी, इट डजेंट मैटर। लेकिन जो लोगो है ना दैट इज बेसिकली द आइडेंटिटी ऑफ योर ब्रांड। ठीक है, इट डज नॉट चेंज इतना रेगुलरली। बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपने लोगोस फ्यूचर में जाके चेंज करते हैं, आफ्टर मे बी 5 years 10 years वो अपने लोगोस चेंज करते हैं, लेकिन उस ड्यूरेशन के दौरान उनके हर प्लेटफॉर्म पे हर पोस्ट पे सेम लोगो यूज होता है। पेप्सी का लोगो देखो, जब भी आप ये सर्कल देखते हो विद सम रेड एंड ब्लू, आपको फौरन पता लग जाता है कि ये पेप्सी का है, हालांकि अगर उसका नेम ऊपर नहीं भी होगा आपको फिर भी पता लग जाएगा। सेकंड रूल है कि आपका जो लोगो या प्रोफाइल पिक्चर है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब बड़ी दफा पता क्या करते हैं हम लोग, गूगल पे जाते हैं, वहां पे ऐसे सर्च कर लेते हैं बिकॉज हमें खुद तो बनाने नहीं आते होते। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे रैंडम उठा लेते हैं कोई भी लोगो। लेट्स सपोज अगर मैंने ये वाला उठा लिया, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर लिया अपनी गैलरी में। गैलरी में सेव करने के बाद मैंने इसको एज इट इज जाके अपने पेज पे लगा दिया। अब यहाँ पे ये कितना क्लियर लग रहा है, लेकिन अगर आप इस पिक्चर को ओपन करो तो यू विल नो कि उसकी रेजोल्यूशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको ये जूम करके भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे चेक करें कि इसका रिजल्ट कितना ख़राब है। इससे बेहतर ये है कि आप अपना कैनवा पे अकाउंट बनाओ, फ्री अकाउंट बन जाता है। उस पे जो फ्री एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उनको यूज़ करते हुए अपना एक क्यूट सा सिंपल सा लोगो जो है वो जनरेट कर लें। दैट इज़ द ईजिएस्ट सोल्यूशन यू हैव राइट नाउ, बजाय इसके कि आप गूगल से फोटोज उठाओ जिनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। इसके अलावा एक ये टूल है कटआउट प्रो, और ये वाला लिंक मैं अपने यूट्यूब के जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। इसका फ़ायदा बेसिकली ये होता है कि आप इस पे अपनी जो फ़ोटो या पिक्चर है वो अपलोड करके इस टूल से उसकी थोड़ी सी क्वालिटी को इन्हांस भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये ओपन करके बताती हूँ। इसका आसान बहुत तरीका है, यहाँ से आपने अपलोड इमेज पे जाना है और सिर्फ पिक्चर अंदर ऐड करनी है, वो खुद ब खुद उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर देगा। यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दे देगा कि अच्छा आप या तो फ्री डाउनलोड कर लो या पे करके एचडी वाला डाउनलोड कर लो। ठीक है, थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है ना मेरे नज़दीक वो ये है कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर या लोगो है ना वो सिंपल होना चाहिए, इजी टू रीड होना चाहिए, इजी ऑन द आईज होना चाहिए। मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स ऐड किए हैं, इन सारों को हम इंडिविजुअली देखते हैं कि इनमें क्या गड़बड़ है। सबसे पहले देख लेते हैं ये वाला।
अब दिस लुक्स लाइक अ वेरी फाइन लोगो जिसके ऊपर बहुत मेहनत की गई है कलर कॉम्बिनेशन पे और सिलेक्शन पे कि क्या नाम रखना है, कहाँ पे रखना है, बहुत मेहनत से बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप देखो तो यू टेक अ फ्यू सेकंड्स टू रीड एक्चुअली के वहाँ पे लिखा गया हुआ है। और दूसरा से जिस तरह से उसका डिजाइन बनाया हुआ है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और हर किसी के लिए पढ़ना आसान नहीं है। फिर एक ये फॉर्म आ जाती है, ये बेसिकली होता है कि आप अपने इनिशियल्स को या ब्रांड के नेम को लेके उसको आपने इस तरह से वर्ड्स को अटैच करना होता है कि वो एक लोगो लगे, लेकिन असल में अगर आप सारे वर्ड्स को सेपरेट करो तो इट्स द नेम ऑफ योर ब्रांड। लेकिन यहाँ पे देखो कि उन्होंने काफी ज्यादा वर्ड्स को एक दूसरे के ऊपर ऐड किया, उनको मिक्स एंड मैच किया और ये खिचड़ी पक चुकी है। यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, लोगो है कि क्या है। तीसरी एग्जाम्पल आ जाती है ये। अब देखिए इंस्टाग्राम का लोगो कितना छोटा होता है, अब इसको छोटा करके देखो, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, सिर्फ ये ब्लू वाले एक लाइन सी जो है ना वो नजर आ रही है। ऐसे ज़ूम भी करोगे फिर भी पढ़ा नहीं जा रहा कि क्या लिखा हुआ है। नीचे वाला टेक्स्ट जो है उसका वो फिर भी पढ़ा जा रहा है, उसका फ़ॉन्ट फिर भी थोड़ा बेहतर है, लेकिन स्टिल उसका कलर कॉम्बिनेशन बैक वाले के साथ बिल्कुल भी कंट्रास्टिंग नहीं है और आपको मेहनत करनी पड़ रही है टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली व्हाट इज़ रिटन। ठीक है? सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल कि आपका प्रोफाइल पिक्चर और लोगो कैसा नहीं होना चाहिए। लास्ट एग्जाम्पल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो ये है कि हम इस तरह आर्टिस्टिक बनाने की बड़ी दफ़ा कोशिश करते हैं कि अच्छा कलर्स ऐड कर दिए, इधर हाईलाइट उधर हाईलाइट कर दिया, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका लोगो है, ये प्रोफाइल पिक्चर है, दिस इज इजी ऑन द आईज ऑफ द व्यूअर। अब देखो इसमें उन्होंने ग्लिची सा इफेक्ट डाला, अब अपनी तरफ से इसको बड़ा आर्टिस्टिक बनाने की कोशिश की हुई है, बट दिस इज नॉट इजी ऑन द आईज। ठीक है? तो पढ़ने वाले के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए आपका लोगो, और अंडरस्टैंडिंग भी उसकी इजी होनी चाहिए। फॉन्ट आपने आसान सा यूज करना है, ऐसे मुश्किल मुश्किल से जैसे यहाँ पे यूज हुए हैं फॉन्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। कलर कॉन्ट्रास्ट ऐसा होना चाहिए कि रीडेबल हो, और मिक्स मिक्स से डिजाइन नहीं होने चाहिए, सिंपल हो, क्लियरली रीडेबल हो। इस तरह का आपने जो है ना अपना लोगो या प्रोफाइल पिक्चर रखने हैं। ठीक है? सो दीज वर अ फ्यू रूल्स, इनको मैं एक दफ़ा रिपीट भी कर देती हूँ इजी वर्ड्स में। फर्स्ट ये है कि आपके ब्रांड के साथ आपका जो लोगो है वो अलाइंड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ब्लरी इमेज ना हो, फुली रीडेबल हो और आईज के लिए स्ट्रेनफुल नहीं होना चाहिए। ठीक है? दिस वाज टुडेज वीडियो, आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू इन दिस। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।